हेलो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स में कौन सी 10 मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है। ठीक है। जनरली बच्चे कभी जाने अनजाने में वो मिस्टेक्स करते रहते हैं, बट उन्हें मिस्टेक्स पता नहीं चलती या कभी कभी जेन्युइनली भी करते हैं। ये मिस्टेक्स आप भी करोगे तो डेफिनेटली आपके मार्क्स सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में कम होने की संभावना बढ़ती है। ठीक है। तो हमें जो भी गलतियां करनी है वो एग्जामिनेशन हॉल के बाहर करनी है, ड्यूरिंग प्रिपरेशन। एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी है। तो अभी कुछ 10 मिस्टेक्स आपको बता रहा हूँ, प्लीज उस मिस्टेक्स पे काम करो एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं। ठीक है। स्पेशली क्लास 10 बोर्ड एग्जाम के वक्त इन मिस्टेक्स को डेफिनेटली अवॉइड करना है। अब वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ठीक है। तो मिस्टेक नंबर 1, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, इग्नोरिंग द एनसीईआरटी। ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, आमतौर पर एनसीईआरटी को इग्नोर करते हैं और किसी गाइड को रिफर करना शुरू कर देते हैं थ्रू आउट द ईयर। इस वजह से क्या होगा, आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होगा। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो इस मिस्टेक नंबर 1 आपकी क्या है कि आप एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे हैं। मिस्टेक नंबर 2 बच्चों, पुअर हैंड राइटिंग। ठीक है। मतलब अनटाइडी हैंड राइटिंग। आप आंसर तो लिख रहे हो, पेपर खत्म हो जाता है, बाहर आते हो, आपको लगता है पेपर मैंने पूरा लिखा हुआ है, बट हैंड राइटिंग का क्या? क्या आपके हैंड राइटिंग रीडेबल है? क्या आप रीड कर पाते हो? अगर हैंड राइटिंग रीडेबल नहीं है तो डेफिनेटली एग्जामिनर मार्क्स कहाँ से देगा। ठीक है। तो अनटाइडी हैंड राइटिंग अवॉइड करनी है, पुअर हैंड राइटिंग आपको अवॉइड करनी है। ये सेकंड मिस्टेक है जो आपको ऑल्टर करनी है। मिस्टेक नंबर 3 बेटा, नॉट रीडिंग द क्वेश्चंस केयरफुली। पेपर हाथ में आता है, हम रश में होते हैं, हरी में होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, इस वजह से आप कुछ इनकरेक्ट आंसर लिख रहे हो, आपको ये पता भी नहीं चलता कि आपने इनकरेक्ट आंसर लिख दिया है। ठीक है। बाद में फिर से कभी अचानक से आप क्वेश्चन पे नजर डालते हो, देन यू रियलाइज कि अरे मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है। तो ये मिस्टेक ऑल्टर करनी है। क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान से आपने क्वेश्चन पढ़ना है। मिस्टेक नंबर 4 बच्चों जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी है, स्कीपिंग स्टेप वाइज सॉल्यूशंस। ठीक है। आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो या मैथमेटिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे हो तो हर एक स्टेप आपको लिखनी है। ठीक है। अगर आप कोई स्टेप्स स्किप कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कट होने की संभावना है, आप अपने हाथों से बढ़ा रहे हो। तो हर एक स्टेप को आपको लिखना है। ये मिस्टेक नंबर 4 है। पांचवी मैंने मिस्टेक शॉर्टलिस्ट करी है बच्चों, इग्नोरिंग द वर्ड लिमिट। बच्चे एग्जाम प्रेशर में होते हैं। ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है, बच्चे कभी कभी वर्ड लिमिट क्रॉस करके आगे चले जाते हैं। एक आध दो क्वेश्चन में एग्जामिनर अलाउ करेगा, बट आप कंसिस्टेंटली हर क्वेश्चन में वर्ड लिमिट क्रॉस कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, तो डेफिनेटली इट विल कॉस्ट पेनल्टी। पेनल्टी इन द सेंस लॉस ऑफ योर मार्क्स। ये पांचवी मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। छठी की तरफ हम चलते हैं बच्चों, नॉट रिवाइजिंग द आंसर। छठी मिस्टेक मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी हुई है, नॉट रिवाइजिंग द आंसर। आंसर पेपर इस तरीके से बना है बच्चों कि पेपर 10 मिनट पहले खत्म हो जाना चाहिए। हम कहते हैं लेंथी बना है पेपर, ऐसा कुछ नहीं होता, आपकी प्रैक्टिस कम है। तो आपका पेपर जब भी खत्म हो रहा है, सबसे पहले आपका काम है कि आपने जो भी आंसर्स लिखे उसको रिवाइज करना। ठीक है। या फिर आंसर लिखते एक बार रिवाइज करना। रिवीजन करने से जितने भी एरर्स है वो ऑल्टर हो सकते हैं। ठीक है। तो मार्क्स कटने की संभावना घटती है, मार्क्स इंप्रूव होने की संभावना बढ़ती है। इस मिस्टेक पे भी आपको ध्यान देना है। ओके। मिस्टेक नंबर 7, इनकरेक्ट डायग्राम बनाते हैं बच्चे कभी कभी। ठीक है। और उसके लेबलिंग भी करेक्ट नहीं करते। ठीक है। इनकरेक्ट डायग्राम एंड लेबलिंग समटाइम ग्लिचिंग भी करते हैं। ठीक है। इट विल कॉस्ट लूज योर मार्क्स। आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो डायग्राम प्रॉपर तरीके से बनाओ, लेबलिंग ढंग तरीके से करो। डायग्राम बनाने के बाद बॉक्स बनाओ, बॉक्स के नीचे डायग्राम का नाम लिखो। ठीक है। ये भी मिस्टेक आपने अगर नहीं कर रहे हो इस तरीके से काम तो अवॉइड करनी है। आठवीं मिस्टेक है बच्चों, इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन। थ्रू आउट द पेपर आपको प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। ठीक है। प्रेजेंटेशन इन द सेंस प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से आंसर्स, अंडरलाइंस, बुलेट फॉर्म्स में आंसर लिखना, प्रॉपर डायग्राम, हर क्वेश्चन का नंबर। ठीक है। प्रॉपर स्पेस का इस्तेमाल। एग्जामिनर को आंसर मार्क्स लिखने के लिए स्पेस लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में, सब कुछ आपने अच्छे तरीके से रखा हुआ है। एक पेपर देखने के बाद डिसेंट लुक हमें मिले एग्जामिनर को। ठीक है। उसे ही हम कहेंगे प्रॉपर प्रेजेंटेशन इन दैट पर्टिकुलर पेपर। बच्चे इसे इग्नोर करते हैं, तो ये मिस्टेक है, इसे ऑल्टर करनी है। नाइन्थ मिस्टेक जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखी है, मेमोराइजिंग विदाउट अंडरस्टैंडिंग।
एग्जाम को तो जा रहे हो, ठीक है, कुछ डेटा हम मगअप करके चले जाते हैं, नो नीड टू वरी, बट पूरी की पूरी बुक विदाउट अंडरस्टैंडिंग रट के जाना एक धोखा है ना, रिस्क है ना, इसे भी अवॉइड करना है। एग्जाम से पहले पहले इस मिस्टेक को अल्टर कर लो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, पुअर टाइम मैनेजमेंट, मिस्टेक नंबर 10। अब पेपर सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, लैंग्वेजेस का है तो सेक्शन ए, बी एंड सी, ठीक है। आपने इंडिविजुअली आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि किस सेक्शन को मुझे कितना टाइम देना, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो किसी सेक्शन को आप लेके बैठे हो 2 घंटे हो चुके हैं, ठीक है, किसी और सेक्शन को टाइम ही नहीं दे रहे। अब जिस सेक्शन को तुमने जरूर से ज्यादा टाइम दे दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, आपने टाइम वेस्ट कर दिया, और जितना टाइम आपने उसको सेक्शन पे दिया है उसके मार्क्स तो बढ़ने वाले हैं नहीं। फॉर एग्जाम्पल 20 मार्क्स का सेक्शन है तो 20 मिलने वाले हैं, ठीक है। और जितना टाइम तुमने उस पर वेस्ट किया वो टाइम तुम अगले सेक्शन पे दे सकते थे, ठीक है, मतलब वो मार्क्स भी आपके चले गए। टाइम मैनेजमेंट इन द एग्जामिनेशन हॉल, इस चीज पे बच्चे गौर नहीं करते, ये मिस्टेक है, इसे भी ऑल्टर करना है। ये 10 मिस्टेक ऑल्टर करो एंड यू विल फाइंड योर सेल्फ कि आपके रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आई है, ठीक है। डेफिनेटली वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।